ये चैंपियंस ट्रॉफी किसी भी ओडीआई वर्ल्ड कप 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है 4 साल का, उससे किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से कम नहीं है भाई साहब। क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी अपने पूरे इतिहास में अब तक सिर्फ 8 बार ही खेली गई है और ये 9वीं बार खेली जा रही है। मतलब ये जो आईसीसी का इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रहा है ये 9वां बार है। अब आप समझ लीजिए कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का मैच, ये चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट कितना ज़्यादा दुर्लभ होता है। वो और बात है कि इसको उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता जितना कि ओडीआई वर्ल्ड कप को दिया जाता है, लेकिन ये किसी भी मामले में उससे ज़रा सा भी कम नहीं है। अब तक तो दोस्तों आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल मैच 9 मार्च को दुबई में खेले जाने वाला है। इसके पहले सेमीफाइनल खेला गया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग किया था और उसको बैटिंग करते वक्त पूरे लोहे के चने चबाने पड़ गए थे। जब भारत रन को चेज़ करने आया तो इंडिया को भी पूरे लोहे के चने चबाने पड़ गए थे। उसके पहले भारत और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था ग्रुप स्टेज का, जहां पर न्यूजीलैंड को लोहे का चना चबाना पड़ गया था जब वो चेज़ करने गए थे। उसके पहले जब भारत ने रन बनाए थे तो इंडिया को भी सेम टू सेम लगभग न्यूजीलैंड ने लोहे के चने चबवा दिए थे। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी टीम इस पिच पर खेलेगी, चाहे वो चेज़ करे या पहले बैटिंग करे, दोनों टीमों को लोहे का चना चबाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये पिच बेहद ज़्यादा स्लो है, हद से ज़्यादा स्लो पिच है। अब कोई भी पिच स्लो इसलिए होती है क्योंकि वो पिच काफ़ी ज़्यादा खुरदुरा होती है, थोड़े बहुत गड्ढे वड्ढे होते हैं, उसका जो मैनेजमेंट होता है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बॉलर्स को जो है वो ज़्यादा टर्न मिलता है, गेंद इधर उधर कट पिट करके ज़्यादा जाती है। तो जो बैट्समैन होते हैं वो गेंद को अच्छी तरीके से खेल नहीं पाते हैं, अच्छे तरीके से रन नहीं बनाते पाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो पिच है वो काफ़ी ज़्यादा भाई साहब स्लो पिच है। अब इसमें जो प्लस पॉइंट है वो दोनों टीमों के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट जो निकल करके आ रहा है वो इंडिया का निकल के आ रहा है, क्योंकि इंडिया के पास है 4 क्वालिटी स्पिनर्स और वो लोग अपने सभी मैचेस इसी पिच पर खेले हुए हैं। न्यूजीलैंड के पास कोई प्लस पॉइंट नहीं है, उनके लिए प्लस पॉइंट बस यही है कि वो लोग जान रहे हैं कि इंडिया के स्पिनर्स में दमखम है, वो लोग उन्हें रोक देंगे। इसके पहले वो लोग उनको लोहे का चना चबवा चुके हैं। तो बस यही सब उनके लिए जानकारी है और कोई जानकारी न्यूजीलैंड के लिए फ़िलहाल नहीं है। इंडिया के लिए प्लस पॉइंट ये है कि इंडिया में नंबर 8 तक बैटिंग है, 4 क्वालिटी स्पिनर्स हैं और सभी के सभी लौंडे फॉर्म में हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से काफ़ी तगड़ी टीम बनाएगी। और यहाँ पर न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं वो स्पिन के सामने बुरी तरीके से फंस जाते हैं, कोई स्पिन के सामने चल वल पाता नहीं है, पिच भी बहुत ज़्यादा स्लो है, स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिल रही है। हमारे पास 4 क्वालिटी स्पिनर गेंदबाज हैं, तो इससे ये साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत बड़े आराम से ये मैच जीत जाएगा। कुछ में इसमें कोई दो राय नहीं है भाई साहब, ये मैच भारत बड़े आराम से जीत जाएगा और मैं तो मनाऊंगा कि जीत ही जाए। अगर न्यूजीलैंड की बात किया जाए तो न्यूजीलैंड सन 2000 में लगभग आज से 25 साल पहले ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, तो इनको जीते हुए ज़माना हो गया। लेकिन अब जब बात देश की है तो मैं तो यही मनाऊंगा, हर भारतवासी यही मनाएगा कि भारत ही इस मैच को जीते भाई साहब। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ जलने वाले पड़ोसी और उल्टा पुल्टा वाले देश वो लोग मनाएंगे कि न्यूजीलैंड जीते। अगर भारत की जगह बांग्लादेश होता, पाकिस्तान होता, श्रीलंका होता, तो हम लोग, ऑस्ट्रेलिया होती, तो हम लोग यही मनाते कि न्यूजीलैंड किसी तरीके से ये मैच जीते। लेकिन अब बारी देश की है तो भारत इस मैच को जीतना चाहेगा और जीतेगा।